तो हर चीज व्यवस्था के अनुकूल है। अगर अनुकूल नहीं होता कोई तो हमारी स्मृतियां अनुकूल नहीं होती हैं, जिसके कारण हमें तमाम दुख भोगने पड़ते हैं। अब जब स्मृतियां अनुकूल करने का आपके पास सूत्र हाथ लग गया है, गड़बड़ स्मृति आई, आंख बंद की, बाबा माँ को ध्यान किया, बाबा जरा ये स्मृति नष्ट कर दो, माता जरा स्मृति नष्ट कर दो, हो गई नष्ट। तो ये सूत्र आपके हाथ लग गया तो अब डर नहीं लगता, आने दो कौन सी स्मृति आती देख लेंगे। तो आपने जहां लगाया अंदरूनी टेलीफोन, गई स्मृति, तो भय भी नहीं बचा। भय भी नहीं बचता। भय तभी तक रहता है जब तक भ्रम रहता है। अगर भ्रम समाप्त हो जाता है तो भय अपने आप नष्ट हो जाता है। आप रास्ते में जा रहे हैं अंधेरी रात में, कहीं रस्सी पड़ी है, अब आपको भ्रम हुआ कहीं सांप तो नहीं है, तो जहां भ्रम हुआ वहां भय आया। आपने टार्च जलाई, अरे तो रस्सी है, तो भ्रम समाप्त, तो भय नष्ट। यही व्यवस्था है। ज्ञान आपके भ्रम को नष्ट कर देता है। जैसा हमने पहले भी कहा कि जिसने ब्रह्मचारी होना तय कर लिया, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है, वह ब्रह्म में विचरण करने लायक, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करने लायक, ध्यान साधना करने लायक, समाधान पाने लायक और समाधि अवस्था को उपलब्ध होने लायक बनना शुरू हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य क्या है, अभी 2 दिन पहले हमने बताया। तो ब्रह्मचर्य क्या है, बहुत कुछ सुना होगा ब्रह्मचर्य के बारे में कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तमाम तरह तरह के लोग नारे लगाते हैं, तमाम तरह तरह की बातें करते हैं। जिन्हें नहीं पता वो अपना हंसी मजाक में उड़ा देते हैं बातों को। नहीं पता है तो कोई गप मार दी, कोई बड़ी कठिन बात बता दिया, आपने कहा अरे बाप रे तो बड़ा खतरनाक, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ये तो गुरु जी कर सकते हैं, महाराज जी कर सकते हैं। तो ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है उसको ठीक ठीक वैसा ही समझ लेना, न कम न ज्यादा, सही सही समझ लेना। यानी कोई भ्रम नहीं बचा, सही सही समझ लेना और समझ करके उसके अनुसार जीने लगना, यही ब्रह्मचर्य है। कितना सीधा साधा ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसको कुछ हमारे तथा कथित महापुरुषों ने बड़ा कठिन बना दिया। कोई कह रहा नारी से दूर रहो, नारी नारी नरक का द्वार, तो ब्रह्मचर्य सधेगा। कोई कहता घर से भाग जाओ तो ब्रह्मचर्य सधेगा। कोई कहता एक नारी सदा ब्रह्मचारी। नाना प्रकार की कथाएं लोगों ने गढ़ी, लेकिन रास्ता नहीं निकलता इन चीजों से। ये सब भ्रम है और ये सब बातें किसी को स्वीकार भी नहीं होती। अगर ईश्वर ने शरीर दिया है, इसको चलाने के लिए भूख पैदा की है, भोजन करना पड़ेगा, लेकिन भोजन संतुलन में किया जाए। मुद्दा यह है।
जल पीना ही पड़ेगा क्योंकि प्यास लगती है, लेकिन जल को संतुलन में पिया जाए। वासनाएं हैं, संतुलन में आप उनका सदुपयोग करते हैं गृहस्थ जीवन में, तो वह औषधि है। और अगर असंतुलन में, अव्यवस्था में हम कम या ज्यादा उसका दुरुपयोग करते हैं, तो फिर वो औषधि नहीं, वो जहर बन जाता है। इस सृष्टि में त्याग और भोग बहुत त्याग कर देना, अति भोग में चले जाना, डूबे भोग में, नंगे होके घूम रहे हैं, या तो इतने कपड़े लाद लिए कि यही नहीं पता लग रहा कितने कपड़े पहने हैं। क्या दोनों ठीक है? अगर मौसम के अनुसार हमें जितनी आवश्यकता उतना हम कपड़ा पहन लें, ये ठीक है कि नहीं ठीक है? तो हम जब सदुपयोग करते हैं तो स्वयं को भी अच्छा लगता है। तो हम सृष्टि के नियमों को जान लें, सृष्टि के नियमों को जान करके हम उसी प्रकार से हमारा आचरण हो जाए, वैसा हम जीने लगे, इसे ही ब्रह्मचर्य कहा गया। दरबार के शब्दों में, बाकी तो लोगों ने बहुत लंबी लंबी व्याख्यान दिए, एकदम पापी बना दिया कि तुम तो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। इतना वर्णन कर देंगे ब्रह्मचर्य का कि आपको लगेगा आपसे बड़ा कोई पापी नहीं। तो चीजों को समझना है, शब्दों में नहीं जाना है, अपने अंदर अनुभव में ले जाना है। आप मंत्र दीक्षा बाबा से ग्रहण करने जा रहे हैं आप लोग,